नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्र आज हम शुरू करेंगे राज्य की कार्यपालिका। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि राज्य की कार्यपालिका जो होती है एक केंद्र में की होती है। केंद्र में हम लोगों ने विधायिका को देखा था अच्छे तरीके से। तो कार्यपालिका में इसलिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था, उपराष्ट्रपति पढ़ा था, और पीएम पढ़ा था, मंत्रिपरिषद पढ़ा था, और जो है महान्यायवादी पढ़ा था। ये सब जो होता है केंद्र में आते हैं, केंद्र की कार्यपालिका में ये सब आते हैं। तो इनको हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया था। फिर हमने पढ़ा था केंद्र की विधायिका पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था संसद में हम लोगों ने जो पार्ट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा, और जो होता है हम लोगों ने जैसे केंद्र में संसद होता है उसे राज्य में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में हम लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद को रिलेट करके चीज़ों को चारों को रिलेट करके हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका का क्या मतलब होता है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। तो आप देख रहे हैं राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कितने लोग आते हैं। एक राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद हो गया, महाधिवक्ता हो गया। ये जो है तीनों राज्य की कार्यपालिका में आते हैं, चार लोग। जैसे केंद्र की कार्यपालिका में कितने लोग आते थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका में भी चार लोग आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। मित्र हम लोगों ने जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं मंत्रिपरिषद, जिस तरीके से हम लोगों ने केंद्र में पढ़ा था, केंद्र में मंत्रिपरिषद पढ़ा था, सेम उसी तरीके से राज्य का भी मंत्रिपरिषद कार्य करता है। तो दोनों, अगर जो मित्र मंत्रिपरिषद का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सेम दोनों चीज़ सेम होती है। और महाधिवक्ता आप देख रहे हैं, महाधिवक्ता भी जिस तरीके से हमने महान्यायवादी पढ़ा था केंद्र में, एक विधि कानूनी अधिकारी होता है, उसी तरीके से राज्य में जो होता है विधि अधिकारी जो होता है महाधिवक्ता होता है। तो ये दोनों देख लिए हम लोगों ने। तो अब आज तो चलिए मित्र शुरू करते हैं राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल की कहा जाता है, राज्यपाल को हम शुरू करते हैं। तो राज्यपाल को कार्यपालिका का हेड होता है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राज्यपाल होता है। अगर दोनों की तुलना करते हैं, तुलनात्मक दृष्टि देखते हैं, जिस प्रकार केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति कार्य करते हैं, उसी तरीके से राज्य स्तर पर कौन कार्य करता है, तो राज्यपाल कार्य करते हैं। लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंट भी होते हैं। जैसे कि इसमें जो बेसिक डिफरेंट होते हैं, जैसे राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ अनुच्छेद हैं, इन्हें हम पहले कवर करते हैं। जो बेसिक डिफरेंट है उन्हें हम अभी देखते हैं। और पहले तो हम इन्हें देखते हैं, जो अनुच्छेद हैं इन्हें हम बेसिक डिफरेंट जो अनुच्छेद हैं और जो आते हैं सब हम अच्छे से कवर करते हैं, ताकि जो हमारी नॉलेज जो है वो काफ़ी वाइड हो सके और जो ऑब्जेक्टिव आती है उसे हम आसानी से बना सके। तो चलिए मैं तो शुरू करते हैं राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल से सबसे पहले राज्यपाल के बारे में तीन चीज़ें हमें तैयार होनी चाहिए। जैसे कि राज्यपाल हम बोलते हैं तो कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं, आपको पता ही है, हमने बताया भी है। और अगर बात आती है वास्तविक हेड कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, तो सीएम होता है। जिस तरीके से हमने सेंट्रल में पढ़ा था, केंद्र में पढ़ा था, उसी तरीके से राज्य में भी होता है। तो अगर हाँ, लेकिन बहुत ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछता है। अगर यहाँ पूछ लेगा राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो जो होता है राज्यपाल ही होते हैं। या सीधा पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, तो राज्यपाल होते हैं। अगर वास्तविक नहीं जुड़ा है तो राज्यपाल ही लगाएंगे। ठीक है मित्र, तो शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का हेड, उनके जो मुख्य अनुच्छेद हैं उन्हें हम पहले कवर करते हैं। आप देख रहे हैं 152 में पद है। किसका पद है, राज्यपाल का पद कितने में है, 152 में है। तो पहले हम इन्हें दोनों देखते हैं। ये दो आर्टिकल को पहले देखते हैं। 52 में क्या है, पद है, किसका पद है, राज्यपाल का पद है।
और अनुच्छेद 153 में क्या है, राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। ये दोनों हो गया। इसके बाद आते हैं इसमें देखते हैं 154 155 में अनुच्छेद 154 और 155। 154 में क्या है, शक्ति है, शक्तियों से संबंधित, जो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसके लास्ट में पढ़ते हैं शक्तियों से संबंधित। जिस तरीके से हमने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी थी, दोनों को कंपैरिजन करके अभी हम लोग पढ़ते हैं। ये देखते हैं अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति जी करते हैं। किसके कहने पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो होता है राज्यपाल की राज्य में नियुक्ति करते हैं। ठीक है मित्र, ये देख लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्यकाल। आते हैं देखते हैं कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल आपको पता है कि साधारणतया जो होता है इनका कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है ये इनको पहले भी हटा सकते हैं। ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। कौन पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर? तो राज्यपाल जी हों। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग 157 और 58 जो होता है, दोनों एक ही है, योग्यता से संबंधित है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता सबकी सेम होती है। 35 वर्ष आयु पूरा कर चुके हों। लाभ का पद कोई ना हो। लाभ का पद उसे कहते हैं कि कोई जैसे गवर्नमेंट जॉब में ना हो। संसद में जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य ना हों। अगर हैं, अगर इसमें से दोनों के सदस्य हैं, अगर जब इन्हें राज्यपाल बनाया जाता तो ये पद इस्तीफा दे देते हैं, ये पद से हटा दिए जाते हैं। ठीक है मित्र, इसको देख लिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ, इसको देखते हैं 159 में क्या है, शपथ। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 161 में देख रहे हैं क्षमादान। क्षमादान की शक्ति है। ये जो है एक यही पॉइंट राष्ट्रपति और राज्यपाल में बेसिक डिफरेंट यही है कि क्षमादान की शक्ति जो होती है, ये राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सज़ा को क्षमा नहीं कर सकते हैं। ये केवल राजसूची के विषय पर जो होता है दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ अध्यादेश देख रहे हैं। 213 में अध्यादेश है। किसका अध्यादेश? राज्यपाल का। राष्ट्रपति का हम अगर पूछते किस आर्टिकल में है, तो 123 में है। ठीक है। मैं इसके बाद 333 में आते हैं। 333 में देख रहे हैं एंग्लो इंडिया जो विधानसभा में एक जो है राज्यपाल जो होता है, एक एंग्लो इंडिया जो है भारतीय जो होता है, उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन ये सिस्टम अब इस समय हटा दिया गया है। तो आप देख रहे हैं। इसके बाद मित्र हम लोग आते हैं यहाँ। इसके बाद देखते हैं इनकी शक्तियाँ जो हैं। कुछ अनुच्छेद ने जो हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों को कंपैरिजन करते हैं और राज्यपाल की शक्तियों को कंपैरिजन करके देखते हैं। देख रहे हैं इस समय, हाँ इसमें देख रहे हैं मित्र आप राज्यपाल की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हमने ऑलरेडी जो है राष्ट्रपति के चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें हम लोगों ने अच्छे से इन्हें समझा था राष्ट्रपति। तो आज हम लोग राज्यपाल की शक्तियों को पढ़ रहे हैं। जो मित्र राज्यपाल की शक्तियों का वीडियो नहीं देखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जा कर के इन्हें अच्छे से कवर कर लें, बहुत हेल्प मिलेगी। तो ठीक है मित्र, हम पहले अब देख रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल को बहुत सी सारी शक्तियाँ प्राप्त हैं। आपको पता है, जैसे कार्यपालिका शक्ति हो गया, ऐसे कार्यकारी शक्ति भी कहते हैं, विधायी शक्ति हो गई। हाँ, दोनों में डिफरेंट ये है कि राष्ट्रपति को क्या शक्ति है, राज्यपाल में जो होता है सैन्य शक्ति नहीं प्राप्त है। सैन्य शक्ति नहीं प्राप्त है, आपातकालीन शक्ति नहीं प्राप्त है, कुछ शक्तियाँ जो है राज्यपाल को नहीं प्राप्त है, और मृत्युदंड की क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के देख रहे हैं आप यहाँ पॉइंट में देख रहे हैं। कार्यकारी जो होता है, इसमें कार्यकारी शक्ति में देख रहे हैं वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं, राज्य चुनाव आयोग का गठन करते हैं। राज्य जहाँ लग जा रहा है वहाँ राज्यपाल कर रहे हैं। और जो होता है नियुक्ति की शक्ति, सीएम नियुक्त होता है, पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता है,
सीएम नियुक्त होते हैं कि क्या होते हैं? तो राज्यपाल जो होता है सीएम की नियुक्त करते हैं, तथा सीएम के कहने पर जो है अन्य मंत्री को जो होता है उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। जिला जज की नियुक्ति भी होती है, यही करते हैं। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति करते हैं। ये देख लिया हमने कार्यकारी शक्ति में। अब आते हैं विधायी शक्ति में। विधायी शक्ति में आप हम लोग देख रहे हैं, विधायी शक्ति में कोई भी बिल तब तक पारित नहीं माना जाता जब राज्यपाल उस पर साइन नहीं कर देते। आप देख रहे हैं अध्यादेश हमने देख लिया, 213 में अध्यादेश हो गया। इसके बाद देख रहे हैं विधानमंडल का सत्र बुलाना, समाप्त करना, बैठक का आयोजन करवाना, कोई बिल पेश करना, ये विधायी शक्ति है। किसकी है? राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। और इसके बाद देख रहे हैं विधान परिषद में जो होता है, जहाँ जिन राज्यों में विधान परिषद है, जैसे इस समय प्रेजेंट में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 में है। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। वो कैसे होना चाहिए? कला में होना चाहिए, साहित्य में होना चाहिए, समाजसेवी होना चाहिए, विज्ञान में होना चाहिए, ये सब में होना चाहिए। ये हमने देखा। इसके बाद न्यायिक शक्ति में आते हैं। न्यायिक शक्ति में देख रहे हैं क्या है? न्यायिक शक्ति क्षमादान की शक्ति। बस राज्यपाल जो है मृत्युदंड की सज़ा को जो है माफ़ नहीं कर सकते हैं, ये अंतर है। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। क्या है? इनकी न्यायिक शक्ति में आता है। अब आते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति में हम लोग देख रहे हैं कि धन विधेयक जो होता है, जब धन विधेयक को राज्यपाल जो की सहमति के बाद जो है विधानमंडल में पेश किया जाएगा। और आकस्मिक निधि हो गया, ये उनका हो गया वित्तीय शक्ति हो गया। तो आपात शक्ति, इन्हें आपात शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन जब आर्टिकल 256 लगता है। क्या है 256? हमने कैसे बताया था कि जो होता है कि एक 252 में क्या है, 256 में क्या है, 4 जोड़ दो, उसी में फिर 4 जोड़ दो, आर्टिकल में हमने समझा था। तो राष्ट्रपति शासन हो गया। तो राष्ट्रपति जब शासन लग जाता है राज्य में, तो उस समय कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन हो जाता है? तो राज्यपाल हो जाते हैं। ये होगा वीटो शक्ति। वीटो शक्ति जान रहे हो, किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, अगर उन्हें समझ में आ रहा तो उसे वो सही कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इन्हें जो राज्यपाल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शक्तियों से, इन्हें हम लोगों ने अच्छे से कवर किया है। आप जो मित्र वीडियो ये वाला नहीं देखे, वो पुनः मैं बोल रहा हूँ, वो जाके जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे, तो उन्हें दोनों को डिफरेंट इस तरीके से अरेंज जिस तरीके से किए हैं उस तरीके से लिखेंगे आप, तो बहुत मदद मिलेगी। ठीक है मित्र, तो फिर मिलते हैं। आपने इस प्रकार से देखा कि राज्यपाल के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिसमें उनकी शक्तियाँ का अलग अलग विधायी शक्तियाँ देख रहे हैं आप। इस तरीके से विधायी शक्तियाँ हुए, पूरे जो क्वेश्चन जितने आते हैं उन्हें हमने कवर किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये राज्यपाल का वीडियो आपको जो है बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कमेंट करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।